नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं युगचरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश की संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में जोरदार चर्चा हुई। विपक्षी राजनीतिक दलों की तरफ से राहुल गांधी ने खुद मोर्चा संभाला और अपनी युवा ब्रिगेड को भी सदन के अंदर मैदान में उतार दिया। तो राहुल गांधी के साथ साथ उनकी बहन केरल की वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी भी मोदी सरकार के खिलाफ सदन के अंदर मोर्चा खोलती हुई नजर आई। वहीं दीपेंद्र हुड्डा और गौरव गोगोई जैसे कांग्रेस के युवा सांसदों ने भी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले और उसके बाद चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर पर घेरने की कोशिश की। राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वयोवृद्ध नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को घेरने की कोशिश की और दोनों सदनों में ही सरकार की तरफ से जोरदार शब्दों में जवाब भी दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मोर्चा संभाला और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विपक्षी राजनीतिक दलों के एक एक आरोपों का जवाब देने की कोशिश की। हालांकि इसके बावजूद कई ऐसे सवाल अभी भी बने हुए हैं जिन सवालों का जवाब सामने आना बहुत जरूरी है। इन तमाम चीजों को अपनी इस स्टोरी में मैं एक एक करके आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह। युगचरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों से भी इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करने की अपील कीजिए, आग्रह कीजिए। हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लग रही है। अब आते हैं इस बड़ी स्टोरी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण, गृह मंत्री अमित शाह का भाषण, जिस भाषण की तारीफ खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करके की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भाषण, विदेश मंत्री एस जयशंकर का भाषण और इनके अलावा भी सत्तारूढ़ गठबंधन की तरफ से तमाम नेताओं ने अपने भाषण के जरिए विपक्षी राजनीतिक दलों के आरोपों का जवाब देने की कोशिश की, या यूं कहूं कि आरोपों का जवाब देने की बजाय उन्हें घेरने की ज्यादा कोशिश की। उन भाषणों के प्रचार प्रसार को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर सदन के दोनों सदनों में जो चर्चा हुई और ऑपरेशन सिंदूर पर जो भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि उन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया है, तो अब उस मैसेज को यानी संसद के अंदर दिए गए भाषण और मोदी सरकार की उपलब्धियों भरे मैसेज और राजनीतिक संदेश को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी देश भर में उतरने जा रही है। तिरंगा यात्रा के जरिए हर मंडल, हर घर तक, हर प्रतिष्ठान तक तिरंगा पहुंचाया जाएगा और तिरंगा यात्रा के जरिए भारतीय जनता पार्टी अपने संदेश को देश की जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेगी। 10 से 14 अगस्त तक इस देश के हर मंडल में भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकालने की योजना बनाई है। देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी एवं अन्य नेताओं के भाषण का ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान जो भाषण दिया गया, उस भाषण का प्रचार प्रसार किया जाएगा। 13 से लेकर 15 अगस्त तक खास तौर पर इस देश के सभी घरों और प्रतिष्ठानों में तिरंगा फहराया जाएगा। इस बात को भी सुनिश्चित करने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को दी है और इस तिरंगा यात्रा को कामयाब बनाने के लिए सभी प्रदेशों में, सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में एक एक संयोजक बनाया गया है और 3 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है और राष्ट्रीय स्तर पर इस अभियान को कामयाब बनाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने अपने भरोसेमंद नेता, जिनके खाते में कई उपलब्धियां दर्ज है, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है, उन सुनील बंसल साहब को सौंपी है। तो 10 से 14 अगस्त तक पूरे देश में तिरंगा यात्रा। 15 अगस्त को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव के बारे में बताते हुए नजर आएंगे। और वहीं दूसरी तरफ 13 से 15 अगस्त तक हर घर तक तिरंगा पहुंचाने या हर घर पर तिरंगा फहराए जाने को सुनिश्चित करके भारतीय जनता पार्टी विपक्षी राजनीतिक दल पर एक बड़ी राजनीतिक बढ़त बनाना चाहती है। लेकिन जैसे ही राजनीतिक बढ़त की बात आती है तो फिर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो जाते हैं। उसकी भी अपनी एक अलग और दिलचस्प कहानी है। संसद के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम के तमाम बड़े दिग्गज मंत्रियों ने, चाहे अमित शाह की बात हो, चाहे राजनाथ सिंह की बात हो, चाहे विदेश मंत्री एस जयशंकर की बात हो, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर
और अचानक हुए युद्ध विराम को लेकर ये मैसेज देने की कोशिश की कि किसी भी बाहरी दबाव में ऐसा नहीं किया गया। मतलब बिना नाम लिए उन्होंने कहा, जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं, बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि नहीं, भारत के पास जो भी फोन आए, भारत ने सीधे यही कहा कि युद्ध विराम की गुहार पाकिस्तान को लगानी पड़ेगी। और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने जब भारत के डीजीएमओ से बात की, तब जाकर भारत युद्ध विराम पर सहमत हुआ। यानी अमेरिकी हस्तक्षेप के आरोप को वो सिरे से खारिज करते हुए नजर आए। लेकिन प्रधानमंत्री के लोकसभा में दिए गए भाषण के बाद एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया कि उन्होंने व्यापार रोकने की धमकी देकर युद्ध विराम करवाया, और अब तो वो टैरिफ की बात भी करने लगे। यानी भारत के साथ जो व्यापार समझौते की बातचीत चल रही है, उसमें सीधे उन्होंने कहा कि भारत पर टैरिफ लगाया जाएगा, और भारत पर टैरिफ लगाया जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए निश्चित तौर पर यह बुरे दिन की शुरुआत हो सकती है। वैसे भी उन्होंने अमेरिका के IT कंपनियों को कह दिया है कि भारतीयों को नौकरी ना दे। उसके बाद किस तरह का बवाल मचा हुआ है, किस तरह से भारत में छटनी का दौर शुरू हो गया है, वो भी अपनी जगह है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बोलने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर एक बार फिर से राज्यसभा में खड़े हुए और उन्होंने कहा, मैं बताना चाहता हूं, कान खोलकर सुन ले कि 22 अप्रैल से 16 जून तक डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक भी फोन कॉल नहीं हुआ। ध्यान दिला दूं आपको, फिर बता दूं आपको कि वो कह रहे हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर कह रहे हैं कि 22 अप्रैल से 16 जून के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में कोई बात नहीं हुई। लेकिन अमेरिकी उपराष्ट्रपति के बारे में जो नरेंद्र मोदी साहब ने भी लोकसभा में बोला था, विदेश मंत्री एस जयशंकर वही राज्यसभा में बोलते हुए नजर आए कि 9 मई को अमेरिका के उपराष्ट्रपति वेंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया कि पाकिस्तान एक बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि कुछ भी ऐसा पाकिस्तान ने किया तो करारा जवाब दिया जाएगा, सही और स्पष्ट तरीके से जवाब दिया जाएगा। यानी अमेरिका के उपराष्ट्रपति साहब के फोन को भी एक तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इग्नोर कर दिया। इस तरह का मैसेज विदेश मंत्री एस जयशंकर देते हुए नजर आया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वाक्य के बारे में ऑपरेशन सिंदूर पर जब चर्चा हो रही थी, लोकसभा में बोलते हुए विस्तार से इसके बारे में जानकारी दी थी। लेकिन इसके बावजूद विपक्षी राजनीतिक दल जो हैं, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की बात मानने को तैयार नहीं। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार बार बार बयान देकर भारत की राजनीति में जो घमासान मचा हुआ है, इसको मैं यूं भी कह सकता हूं कि आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। यानी राजनीतिक घमासान को और ज्यादा भड़काने का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के दावे, दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लगातार आ रहे बयान के बाद कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने साफ साफ कहा कि मैंने राज्यसभा के अंदर जो भाषण दिया था, उसी भाषण में कहा था कि मेरा भाषण समाप्त होने तक अमेरिका के राष्ट्रपति तीसरी बार वॉर रुकवाने, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई रुकवाने की बात कहते हुए नजर आएंगे। ट्रंप बोलते रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी में हिम्मत नहीं है कि वो कह दे ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, इनकी कुछ कमजोरियां हैं, इसलिए ये बोलते नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा कि हमारी नीति है कि हम किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी ने 2 घंटे के भाषण में ट्रंप का नाम नहीं लिया, यह देश की छवि को खराब कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे न केवल कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बल्कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता और मोदी सरकार को घेरने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी आ गया है। राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पर कहा, जब उनसे पत्रकारों ने युद्ध विराम और टैरिफ को लेकर पूछा तो राहुल गांधी ने कहा कि अब स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री ने यह नहीं कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। सभी जानते हैं कि वह बोल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर प्रधानमंत्री मोदी ऐसा बोलेंगे तो फिर डोनाल्ड ट्रंप खुलकर बोलेंगे और वो सारा सच दुनिया के सामने रख देंगे। उनकी बहन केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी ने भी प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री दोनों पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गोल मोल बातें कही हैं। उन्हें सीधा कहना चाहिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के दावे, अमेरिकी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर से दिया गया बयान, कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है कि 30वीं बार यह बयान दिया गया है। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकालने का प्लान, या यूं कहूं कि तिरंगा यात्रा निकालने की एक बड़ी योजना बना चुकी है। एक बार फिर से थोड़ा संक्षेप में जाते जाते मैं आपको बता देता हूं कि इस तिरंगा यात्रा के दौरान भारतीय जनता पार्टी क्या क्या करने वाली है। देशवासियों को लुभाने के लिए, देशवासियों तक अपने संदेश को पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से अपनी पूरी योजना का खाका तैयार किया है, मेगा प्लान तैयार किया है। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा और राज्यसभा में हुई चर्चा
और उस चर्चा से जोश में भरी भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में 10 से 14 अगस्त तक हर मंडल में तिरंगा यात्रा निकालने का फैसला किया है। इस तिरंगा यात्रा के दौरान जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि प्रधानमंत्री मोदी और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने जो ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा के दौरान जो भाषण दिया उसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। 13 से 15 अगस्त तक देश भर के सभी घरों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराया जाएगा। इसके साथ ही सुरक्षा बलों और बलिदानियों के साथ ही भारत के रक्षा उपकरणों की प्रशंसा के प्ले कार्ड भी यात्रा में होंगे। देश भर में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े स्मारकों, युद्ध स्मारकों और महत्वपूर्ण स्थलों पर स्वच्छता अभियान भी इस दौरान भारतीय जनता पार्टी चलाएगी। और इसके साथ ही बताया ये भी जा रहा है कि अपनी जान देने वाले देश सेवा में कानून व्यवस्था की स्थिति को बहाल करने में किसी भी तरीके से जो सैन्य बल, रक्षा बल और पुलिस बल से जुड़े कर्मचारी जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं, उन पुलिसकर्मियों, रक्षा कर्मियों, सैन्य कर्मियों के बारे में भी कहा गया है कि प्राण देने वाले पुलिस वालों, युद्धवीरों और शहीदों के परिवारों का सम्मान किया जाएगा। सीमा चौकियों पर अनुमति लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दौरा करेंगे और वहां पर जो सैन्य कर्मी भारत की सुरक्षा में लगे हुए हैं उनको भी सम्मानित करेंगे। 14 अगस्त को भारत का जो विभाजन हुआ था 1947 में, उस विभाजन की दुखद याद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर, जो कि भारतीय जनता पार्टी हर साल मनाती है, मौन जुलूस निकाला जाएगा। और जैसे मैंने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से जिम्मेदारी दी गई है, प्रदेश के स्तर पर किस तरह से कमेटी का गठन किया गया है। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि इससे पहले भी भाजपा ने 13 से 23 मई तक तिरंगा यात्रा निकालने का फैसला किया था। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाने और आतंकवाद के खिलाफ देश की एकजुटता दिखाने के लिए ये तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। और इसके लिए देश के शीर्ष भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई थी। हालांकि देश भर में उस समय ऑपरेशन सिंदूर चलाने का फैसला किया गया था। इसको लेकर भी खबरें आई थी, एक बड़े अखबार ने इस खबर को छापा था, बाद में भारतीय जनता पार्टी ने इस खबर को नकार दिया था। तो अब इस तिरंगा यात्रा पर भी राजनीति तेज है। कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन सबसे बेपरवाह सीधे जनता के साथ जुड़ने के लिए तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है। अब ये विपक्षी दलों को सोचना होगा कि वो अपनी आवाज को, अपने मुद्दों को, अपने स्टैंड को इस देश की जनता तक पहुंचाने के लिए कौन सा अभियान चलाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, आग्रह करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा को लेकर आपका क्या मानना है। देश की संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो चर्चा हुई उसको लेकर आपका क्या मानना है। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मानने को तैयार क्यों नहीं है, वो चुप क्यों नहीं हो रहे हैं, इसके पीछे आपको कौन सा कारण नजर आ रहा है। इन तमाम मुद्दों पर कमेंट करके अपनी राय से हमें अवगत कराइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।